राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे दोस्तों। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है ये है ग्रहों का संबंध, वो भी आध्यात्मिक लेवल से। हम ग्रहों को कैसे समझें उस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और एक ज्योतिषी के लिए ग्रहों का कैसे उसके जीवन में संबंध होता है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। विषय काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मेरी आपसे ये निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो विषय आपके लिए है दोस्तों। और विलंब नहीं करते हैं, सीधा अब टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के जो महान नारायण कवच में आप देखोगे एक ही भगवान की एक ही भगवान के अवतारों की चर्चा हुई है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ज्योतिष के महान ग्रंथ बृहद होरा शास्त्र में भी पराशर ऋषि ने भगवान के 9 अवतारों की चर्चा की है। 10वें अवतार की भी चर्चा की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन अवतारों का हमारे ग्रहों से विशेष संबंध है और कब आपको इनकी आराधना करनी है और कब आपको उनसे लाभ मिलेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना दोस्तों, विषय काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अब मैं बताता हूं पहले सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव का हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे बर्थ चार्ट में एक अच्छे ज्योतिषी के लिए अच्छा होना, उसकी प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सूर्य देव जो हैं दोस्तों एक सात्विक ग्रह है। और आप देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम हाउस को रूल आउट करते हैं, पंचम हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य देव। तो सूर्य हमारे पूरे पुण्य कर्म को भी दिखाते हैं कि पूर्व में हम कैसे रहे, कैसे हमारे कर्म हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो जर्नी है वो कैसी रहेगी। हमारे आध्यात्मिक लेवल की जो भूख है उसको बढ़ाने का काम करते हैं भगवान सूर्यदेव। हर ज्योतिषी को, हर ज्योतिष पढ़ने वाले को सूर्य देव की आराधना करना बहुत जरूरी होता है। सूर्य जो है वो आत्मक कारक है। आत्मकारक जैमिनी ज्योतिष वाला नहीं है कि हाईएस्ट डिग्री के अंशों वाला को आत्मकारक नहीं। ये सोल जो हमारी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सूर्य देव करते हैं, आत्मा के कारक हैं। इनको पितरों का कारक भी बोला जाता है। जब भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उनके गुरु ने भी उनको आज्ञा दी थी कि आप सूर्य देव की आराधना करिए। तो उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। ठीक है। तो सूर्य देव का हमारे जीवन में और हमारे जीवन में स्पेशली ज्योतिष में, ज्योतिष करने वालों को सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। देखिए दोस्तों, चंद्रदेव जो हमारे, जैसे सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, वैसे चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं, हमारे पीस के कारक हैं, माता के कारक हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है वो मन के कारक हैं। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हैं, स्पेशली जैसे आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं या आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा मन की स्थिरता चाहिए। मन की स्थिरता चाहिए। और मन कब स्थिर होगा? जब आपका आध्यात्मिक लेवल बढ़ेगा। आपका मन कब लगेगा किसी चीज में? जब आप किसी भी चीज को आप जब आध्यात्म से जोड़ के देखेंगे। कोई भी आप काम करिए, जैसे मैं कहता हूं, कोई भी आपका मन ही नहीं लगेगा उस काम में, तो कैसे आप उसको करने की कोशिश करेंगे? ज्योतिष जो है दोस्तों एक साधना है, सीधी सी फैक्टर है, ज्योतिष साधना है। वो भी आध्यात्मिक साधना अगर आपकी अच्छी है, आपका आध्यात्मिक लेवल अच्छा है, तो आपको ज्योतिष काफी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये दैविक विज्ञान है। ज्योतिष जो है वो दैविक विज्ञान है, तो इसका ग्रहों से सीधा सीधा संबंध है।
चंद्रमा अगर जैसे शनि और मंगल से पीड़ित हो तो वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है। ये आप चेक कर लेना, महान ऋषियों और महान संतों की कुंडली में चेक करने के बाद ये मिलता है कि उनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित थे शनि से और मंगल से, तो उनके अंदर मन में वैराग्य की भावना को पीड़ित किया चंद्रदेव ने। स्वभाव से चंचल, मन अस्थिर, ये चंद्रमा के कारक हैं। आप देखोगे धार्मिक यात्राएं भी चंद्रदेव कराते हैं, स्पेशली देवी की आराधना, ये देवी मंदिर के प्रति जो है आप जाते हैं यात्राओं में, वो भी चंद्रदेव करवाते हैं। ठीक है, स्पेशली जैसे हरिद्वार वगैरह जाना, जैसे वाटर का कहीं ज्यादा सोर्स हो, पवित्र वाटर का, जैसे होली वाटर का सोर्स होता है, तो वहां भी आप अगर यात्रा करते हैं तो उनकी प्रेरणा देते हैं चंद्रदेव। चंद्रमा कुंडली में अच्छे बैठे हों या चंद्रमा अंतर्दशा या पतन दशा में आए रहे हों, तो आपको ऐसी जगह आप जा सकते हैं। बात करते हैं मंगल देव की। दोस्तों मंगल देव जो हैं, आप देखेंगे सेनापति हैं। सेनापति को का रोल मंगल का है। मंगल क्या है? मंगल एक तरह की साधना है, ज्योतिषीय साधना। आपकी कैसी रहेगी, उसमें कितना आप ऊर्जा से काम करोगे, कितना आप एनर्जी से काम करोगे, वो मंगल देव है। मंगल देव एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि शरीर में ना ऊर्जा, ताकत ये चाहिए, तो आपको मंगल देव को पॉजिटिव बहुत अच्छा रखना होगा। मेंटली फिट, फिजिकली फिट ज्योतिषी को होना चाहिए। एक अच्छी फिटनेस के लिए आपके आध्यात्मिक लेवल का बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने जैसे देखा है, अगर जैसे मान लीजिए जिसके मंगल देव चौथे घर से और दशम घर से कनेक्शन बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है आश्रमों की स्थापना करते हैं, धार्मिक आश्रम होते हैं, उनकी स्थापना की और उनका मन करता है। अगर पंचम हाउस से कनेक्शन बनाते हैं तो मंदिर निर्माण या कहते हैं ना सत्संग भवन वगैरह भी बनवाने की ओर आपका मन करेगा, अगर आपके पंचम हाउस में मंगल देव की प्लेसमेंट है। तो मंगल देव का अहम रोल है आपके धार्मिक और आपके आध्यात्मिक लेवल की कितनी आपकी गुणता है, ये मंगल देव का अहम रोल है। बात करता हूं बुध देव की। मंगल के जैसे ही बुध देव का हमारे ज्योतिष में विशेष महत्व है। जब बुध देव की महादशा चलती है तो पराशर ऋषि जी ने स्पेशली भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करने का बताया है। आप पढ़ेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया है मंगल इसकी सॉरी बुध की महादशा में। बुध जब मोक्ष त्रिकोण से संबंध बनाते हैं, अगर आपकी बुध की प्लेसमेंट मोक्ष त्रिकोण में है और धर्म त्रिकोण में है, जैसे आपके बुध देव की प्लेसमेंट 4, 8, 12 में है या 1, 5, 9 में आपकी बुध की प्लेसमेंट है, तो ऐसे में आप धर्म ग्रंथों के को पढ़ने की रुचि या ज्योतिष को समझने और पढ़ने की रुचि तीव्र तीव्र इच्छा होगी आपको। बुद्ध आपके इन भावों से अगर संबंध बना रहे हैं या प्लेसमेंट है, तो ज्योतिष को पढ़ने की रुचि काफी बढ़ा देंगे। बुद्ध भी धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, स्पेशली भगवान विष्णु के मंदिर की ओर आप अट्रैक्ट होंगे और आप जाएंगे यात्रा में। मतलब जो बुद्ध का है तंत्र, आप देखो मंत्र में भी बुद्ध का अहम रोल है, मंत्र साधना में बुद्ध का अहम रोल है। अब बात करता हूं गुरुदेव की। बुद्ध के जैसे ही ज्योतिष में बुद्ध और गुरु का अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एक ज्योतिषी के लिए, अच्छे ज्योतिषी के लिए। गुरु जो है, गुरु की दृष्टि वो गंगा जल का काम करती है। बुद्ध आपकी कैलकुलेशन है, आपकी वाणी है, आपकी इंटेलिजेंसी है। बुद्ध जो है आपकी इंटेलिजेंसी है और गुरु ज्ञान है।
इसको सद्बुद्धि योग भी कहा जाता है, सद्बुद्धि योग। ठीक है। और जैसे गुरु, जैसे अगर आपके सेकंड हाउस से उनका मतलब कनेक्शन बन रहा हो, या उनकी प्लेसमेंट हो सेकंड हाउस में, दृष्टि हो, एक अच्छे ज्योतिषीय वक्ता के लिए और अच्छे ज्योतिष बनने के लिए सेकंड हाउस में गुरु का होना या दृष्टि होना बहुत अच्छा माना गया है। एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति जिनको जिनका पठन पाठन धार्मिक ग्रंथों की ओर होता है, वो जरूर आपको अच्छा ज्ञान देगा, अच्छा आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, नीतियों से चलने के लिए प्रेरित करेगा। हर किसी व्यक्ति के जीवन में दोस्तों गुरु का होना आवश्यक है। गुरु बिना हमारे जीवन में अंधेरा होता है। गुरु ही हमको ज्ञान, गुरु ही हमको ज्योतिष की बारीकियां, ज्योतिष के सूत्र जो है वो सिखाता है। तो गुरु का अच्छा होना और जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बात करता हूं शुक्रदेव की। शुक्र देखेंगे आप जो हैं, शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं। जो शुक्र जिनकी कुंडली में अच्छे होते हैं, वो भौतिक विलासिताओं की तरफ या भौतिक उनके कार्यों की तरफ ज्यादा जाते हैं। भौतिक दिखावा ज्यादा होता है उनके चार्ट में या उनके व्यक्तित्व में। ऐसे लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं, धार्मिक जगहों पे जाते हैं, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं दिखावे वाली स्थिति। क्या होता है आजकल देख रहे हो, फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, फोटो रील बना के कभी किधर डाल रहे हैं, वो दिखावा थोड़ा सा चलता है। अगर जिनका शुक्र प्रधान व्यक्ति धार्मिक जगहों पे जाएगा, पर कहीं ना कहीं वहां भी दिखावे वाली स्थिति पैदा करेगा। शुक्र एक तरह से क्या है ना, भौतिक दिखावे की स्थिति को बढ़ाता है। तो शुक्र देव जो है, अगर शुक्र देव का संबंध अगर आपके गुरु से बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा, एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र देव आप देखोगे वो भी मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो जितना आपका आध्यात्मिक लेवल बढ़ेगा, जितना आपका मन बढ़ता चला जाएगा आध्यात्मिक लेवल की तरफ, उतना आपके अंदर जो है वैराग्य आ जाएगा। लेकिन वो वैराग्य आपके स्पिरिचुअल अवेकनेस को बढ़ाएगा और ज्योतिष के स्तर को भी बढ़ाएगा। तभी ना शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। मटेरियलिस्टिक वहां जाके नहीं होता है, लेकिन अगर शुक्र राहु से या शनि से कहीं ना कहीं संबंध बना रहा होगा, तो पर ये आपको ज्यादा आपकी जिंदगी में मटेरियलिस्टिक जीवन को बढ़ा देगा, खासकर विशेषकर राहु से शनि से पीड़ित हो। बात करता हूं शनिदेव की। शनिदेव को दुख और पीड़ा का कारक बताया गया है। ऐसा नहीं है, मैं आपको साफ साफ बताता हूं, ऐसा नहीं है। शनि भी वैराग्य देते हैं, ज्ञान। और जो हमारा, आप देखोगे ज्ञान के बाद जो हमारे जो जीवन में हम चलते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन जो चलता है, या हमारी ज्योतिषीय समझ जो चलती है, उसमें शनि का अहम रोल है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्म। उस कर्म के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा। तो कर्म क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट, उसका जो फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं। शनि हमारे वैराग्य को बढ़ाते हैं। आप, मैं देखता हूं पत्रिका में, कईयों मैंने पत्रिकाएं देखी हैं, तो संतों की कुंडली में, ऋषियों की कुंडली में मैंने शनि को काफी अच्छा देखा गया है। स्पेशल शनि की जो है उसमें देखिए जो कॉम्बिनेशन है, शनि के साथ मैंने चंद्रमा को देखा है, शनि के साथ मंगल को देखा है। अच्छे संतों की कुंडली में शनि वैराग्य उत्पन्न देता है। जो शनि का एक ज्योतिषी के लिए
ज्योतिषीय समझ को बढ़ाने के लिए शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अच्छा तब होगा तब आपके कर्म अच्छे होंगे। एक नेचुरल जीवन में, मैं ये नहीं कहता हूं सारा दिन बैठ के सत्संग करिए, कीर्तन करिए, ये नहीं कहता हूं, बट एक नेचुरल जो है ना, आपको नेचुरलिटी को, प्रकृति से जुड़ के काम करने हैं, प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करने। कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो जो प्रकृति के विरुद्ध हो। ठीक है, उससे आपका आध्यात्मिक लेवल बहुत बढ़ेगा और ज्योतिषीय समझ भी बढ़ती चली जाएगी। अब बात करता हूं राहु देव की। राहु देव जो है, ये आप देखेंगे गंगा स्नान है, गंगा स्नान करवाता है राहु देव, धार्मिक यात्राएं भी करवाता है। राहु देव धार्मिक यात्रा करवाता है। राहु देव बहिर्मुखी ज्ञान है, बहिर्मुखी ज्ञान जो है वो राहु देव है, और अंतर्मुखी ज्ञान वो केतु देव है। पत्रिका में जब राहु देव की अंतरदशा, एक छोटा टिप बता देता हूं, अंतरदशा आ रही हो और बहुत परेशान हो आप, या प्रत्यंत दशा आ रही हो, परेशान हो, महादशा है, परेशान है, मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार आप गंगा स्नान करिए, फिर आप देखिए फायदा, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। राहु भी स्पिरिचुअल जो हैप्पीनेस को बढ़ाता है। बहुत ही कम, मतलब ये देखोगे आप कि लोग कहेंगे राहु ये हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। राहु आपके ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान की भूख को बढ़ाता है। ज्ञान कौन सा? आध्यात्मिक। बात करता हूं केतु देव की। केतु देव को मोक्ष का कारक है। अब केतु देव गुरुदेव में कौन सा अच्छा मोक्ष कारक है, ये एक विषय समझने वाला है। पर शास्त्रों में केतु देव को 12वें घर में बहुत अच्छा माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। गूढ़ ज्ञान के रहस्यों को, गूढ़ ज्योतिषीय ज्ञान के रहस्यों को समझने के लिए केतु देव का बहुत अहम रोल है। केतु देव का हमारी पत्रिका में अहम रोल है, विशेषकर एक ज्योतिषी के लिए, जो ज्योतिष कर रहा है, ऑकल्ट कर रहा है, जो रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो गूढ़ रहस्य, इनर नॉलेज के लिए उस केतु देव का अच्छा होना बहुत अच्छा माना गया है। अब बात करता हूं जो भगवान के 9 अवतार हैं, उनका ग्रहों से क्या संबंध है। जब किसी ग्रह की आपकी दशा एक्टिवेट हो रही है, अंतरदशा एक्टिवेट हो रही है, प्रत्यंतर दशा एक्टिवेट हो रही है, आपको क्या करना है? अगर आप परेशान हैं, मान लीजिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको कहीं नेट पे सर्च करना और यूट्यूब में सर्च करना है, ये इधर भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा फंडा समझा देता हूं। अगर आपकी सूर्य देव की दशा चल रही है, अंतदशा चल रही है, आप परेशान हैं, भगवान श्री राम की आराधना करें, फायदा अवश्य मिलेगा। चंद्रमा की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, भगवान कृष्ण की आराधना करें, फायदा अवश्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मंगल देव की अगर आपकी दशा चल रही है, आप परेशान हैं, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आराधना करें। नरसिंह अवतार की आराधना करने से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आपकी बुध देव की चर्चा चल रही है, बुध देव कुंडली में पीड़ित हैं, राहु से, शनि से, कहीं आपको लगता है कि पीड़ित हैं, तो एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। गुरुदेव की आराधना चल रही है, वृषभ लगन की कुंडली हो, तुला लगन की कुंडली में जैसे गुरु अच्छे नहीं होते हैं, दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, परेशान हैं आप, वामन अवतार की आराधना करें। शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा चल रही हो, शुक्रदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको, भार्गव अवतार की पूजा करें। शनिदेव की चल रहा है आपका दशा, अंतदशा,
तो कूर्मा अवतार की आप देखोगे, कूर्मा अवतार आपको मिल जाए, कूर्मा अवतार का मंत्र भी आपको मिल जाएंगे। कूर्मा अवतार की पूजा करें, भगवान की कूर्मा अवतार की पूजा करें। ठीक है। अगर राहु देव चल रहे हैं तो मैंने बता दिया, राहु के दिन से आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं। सूकर मतलब भगवान के सूकर अवतार है, उनकी आराधना करें। केतु देव हैं तो मीन या मत्स्य अवतार, मछलियों को दाना दीजिए। अगर केतु देव की दशा से परेशान है, मछलियों को दाना जरूर दें। मत्स्य अवतार भगवान के अवतार हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं अगर केतु देव की कोई परेशानी चल रही है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको, देखिए ज्योतिष का ग्रहों का संबंध कैसे मैंने आपको बता दिया, ये सारा मैंने आपको बताया। कुछ अलग हटके मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं आपको जो विषय हैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आपकी ज्योतिषीय समझ और ज्योतिषीय ज्ञान डेली कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में अगले विषय पे फिर चर्चा करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।